गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल के द्वारा न्यू सब्जेक्ट पॉलिटी की प्रैक्टिस सीरीज प्रारंभ किया गया है, जो कि काफ़ी स्टूडेंट द्वारा डिमांड की गई है। उसे देखते हुए आज पॉलिटी की प्रैक्टिस कराई जा रही है। समय समय पर अन्य सब्जेक्ट की भी प्रैक्टिस सीरीज प्रारंभ की जाएगी। अभी तक चैनल के माध्यम से एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा चुका है और मिडिवल हिस्ट्री प्रैक्टिस भी लगभग कंप्लीट होने वाली है। आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले समय में जीएस के अन्य सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराई जाएगी। और यदि आप लोग आरओ में हिंदी की क्लासेस करना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस। और आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन में 1946 में। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग पेन पेपर लेके बैठें और अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करें, जो भी आपको अकॉर्डिंग आपके जो भी सही हो आंसर इसका। और आप लोग इसे बाद में चेक करें जब आंसर बताया जाता है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। और जब भी आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड जब भी आप प्रैक्टिस प्रारंभ करते हैं, उसको करने से पहले आप एक बार उस चैप्टर को रीड ज़रूर करें, ताकि आपको भी अच्छे से और चीज़ें क्लियर होती चलें और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो, समझ में आए आपको कि आप कि कितने क्वेश्चंस और किस तरह से आपकी प्रैक्टिस चल रही है। आप कमेंट्स करके भी बताएं। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगेन पहले एक बार क्वेश्चन को समझिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.एन. रॉय। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 18 माह 12 दिन, ऑप्शन सी 1 वर्ष 2 माह 12 दिन, ऑप्शन डी 3 वर्ष 1 माह 4 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 नवंबर, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग अपने अपने आंसर नोट डाउन करें। इसका क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें एक बार। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका।
भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसको या किन को तुरंत लागू किया गया? ऑप्शन ए भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध, ऑप्शन बी निर्वाचन संबंधी उपबंध, ऑप्शन सी अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें देन आंसर करें। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसको या किन को तुरंत लागू किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। उपर्युक्त सभी देख लीजिए, भारतीय नागरिकता से संबंधित उपबंध और निर्वाचन संबंधी उपबंध, अंतरिम संसद से संबंधित उपबंध, उपर्युक्त सभी आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टैफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी ए बी अलेक्जेंडर। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन देखिए देन आंसर करें। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आप लोग अपने आंसर नोट डाउन करें और ताकि आप लोग की भी प्रैक्टिस से पता चलता है कि आप लोग प्रैक्टिस कैसी चल रही है, समझ आ रहे हैं आपको क्वेश्चन या नहीं समझ आ रहे हैं। कमेंट्स करके आप लोग बताया करें कि अगर इसमें आपको कुछ और क्वेश्चंस चाहिए या कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो वो भी आप बताएं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वुड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ऑप्शन बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यानी 1947 के अंतर्गत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। कब किया गया कैबिनेट मिशन योजना? 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लें पहले। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? ऑप्शन ए लॉर्ड विस्काउंट, ऑप्शन बी लॉर्ड चर्चिल, ऑप्शन सी ऑस्टिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देखें, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विस्काउंट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, भारत के संविधान के लक्षण, ऑप्शन इसके अंतर्गत देखिए भारत के संविधान के लक्षण दिए हुए एक और दूसरी ओर है किस देश से गृहीत है। तो आइए देखते हैं। ए, मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, और संसदीय शासन प्रणाली यूके, और आपात उपबंध जर्मनी, और उसके पश्चात है आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड। इस तरह से आपका जो आंसर बनेगा 2, 1, 4 एंड 3। 2, 1, 4, 3 आप देखिए कहाँ पे दिया हुआ है। 2, देखिए 2, 1 एंड 4, 3, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है 2, 1, 4, 3। देखिए ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी है 2, 1, 4, 3, इसलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है। ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी, ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑप्शन डी, फ्रांस के संविधान से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया गया है, ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? नंबर 1, न्यायिक समीक्षा। नंबर 2, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। नंबर 3, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ। नंबर 4 है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताएं। अब नीचे कोड दिया हुआ है, उसी का प्रयोग करके आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें क्या है सही आंसर? देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए क्वेश्चन को फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? तो आपको सही आंसर चुनना है। इसमें से क्या सही है? तो पहला देखिए न्यायिक समीक्षा, सही है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी ठीक है, सही है। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियाँ, ये भी सही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये भी सही है। इस तरह से 1, 2, 3 और 4 चारों सही हैं। और देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? ऑप्शन ए, पारसी तथा सिख, ऑप्शन बी, सिख तथा आंग्ल भारतीय, ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन तथा भारतीय ईसाई, ऑप्शन डी, भारतीय ईसाई तथा जनजातियाँ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, भारतीय ईसाई तथा जनजातियाँ। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, भारतीय ईसाई तथा जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? ऑप्शन ए, क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन, ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देख लें। भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? नंबर 1, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ऑप्शन नंबर 2, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, नंबर 3, वह बहुदलीय निकाय थी, नंबर 4, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। क्या है नंबर 4? उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। और नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन करना है।
तो इसमें देखिए क्या सही है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है। तो संविधान सभा के विषय में वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ये सत्य नहीं है। और वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी सत्य नहीं है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 4। देखिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 3 और 4। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये आपसे पूछा गया है गलत कथन, ये कथन सत्य है। और अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी ऑप्शन आपका सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये आपका सही नहीं है। और डी देखिए, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है, क्योंकि ये गलत है और सभी सही हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। तो आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत कथन है और आपका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए, वी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी, एस राधाकृष्णन। क्या हो जाएगा इसका आंसर। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखें आप लोग। क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना और आपको बताना है कौन सुमेलित है। उपर्युक्त युग्म में से कौन कौन सुमेलित हैं। देखिए आइए पढ़ते हैं पहले। वल्लभ भाई पटेल अंतिम सरकार में गृह सूचना व प्रसारण मंत्री, सुमेलित है और सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, ये भी सुमेलित है और सही है। नेक्स्ट है H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये भी सही है। और नेक्स्ट है जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, ये भी सही है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सभी सही है। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन है
सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नंबर 1, ये संविधान सभा की मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे। नंबर 2, इन्होंने देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और नेक्स्ट है, ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे। क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा सत्य है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, ये पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं कौन सा सत्य है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सत्य हैं। तो नंबर 1 देखिए, ये संविधान सभा की मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक तथा प्रांतीय मामलों की समितियों से संबंधित थे, सही है। और इन्होंने देशी रियासतों का भारत संघ में विलय करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे, ये भी सही है। इस तरह से आपका आंसर क्या होगा, देखिए आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी, डी। देखिए उपर्युक्त सभी दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे। ऑप्शन 1 देखिए, रफ़ी अहमद किदवई। नंबर 2 है राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर 3 है जान मथाई। और नंबर 4 है जगजीवन राम। 5 है गोपाल स्वामी आयंकर। 6 है श्री गाडगिल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। स्वतंत्रता पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। तो रफ़ी अहमद किदवई, राजकुमारी अमृत कौर, जान मथाई और जगजीवन राम, गोपाल स्वामी आयंकर, श्री गाडगिल, ये सभी शामिल थे। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्त नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतारना है। संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श के उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी आचार्य जे.बी. कृपलानी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक बार फिर से आप देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है, यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने का प्रयुक्त नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है, जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतारना है। तो संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श के उद्धृत उपर्युक्त परिच्छेद का से किसे जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, पहले इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी.आर. अम्बेडकर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है वी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। देखिए ऑप्शन ए 10 जून 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 19 नवंबर 1947, डी 30 जून 1949। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। बी एक सेकेंड,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जुलाई 1946। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 22 जनवरी 1947, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी वी एन राव, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से सुनिए ध्यान से। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सी डी देशमुख। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझ लें। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? नंबर 1 देखिए, पंडित नेहरू के आदेश प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। सही है। और दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ये भी सही है। थर्ड है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया। ये भी सही है। और राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये सही नहीं है। इस तरह आपका आंसर सही है 1, 2 और 3। देखिए 1, 2 और 3 कहाँ पे दिया हुआ है? 1, 2 और 3, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखें, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 7 अधिवेशन, ऑप्शन बी 9 अधिवेशन, ऑप्शन सी 12 अधिवेशन, ऑप्शन डी 15 अधिवेशन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन समझ लें पहले। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 अधिवेशन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 और डी है 25 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। देखिए, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का
क्षैतिज तिरंगा हो जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक जो है चक्र हो। किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए वीएन राव तथा के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी एस.एन. मुखर्जी तथा लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, वीएन राव तथा एस.एन. मुखर्जी, ऑप्शन डी है के.एम. मुंशी तथा लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन है भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले 2 लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी.एन. राव तथा एस.एन. मुखर्जी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने और 26 जनवरी 1950 को उसके द्वारा स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किए जाने के बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती रही? क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी है भारत अंतरिम संविधान आदेश 1947, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लें कि 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने और 26 जनवरी 1950 को उसके द्वारा स्वयं को प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किए जाने के बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती थी? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन फिर से देखें। इनमें से कौन भारत के संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड बी ऑप्शन देखिए ये तो सुमेलित है, पूछा गया है सुमेलित नहीं है। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सुमेलित है, और क्रांति संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी सुमेलित है, और संचालन समिति के.एम. मुंशी ये भी सुमेलित है, और आपका ऑप्शन बी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सुमेलित नहीं है, और यही आपका आंसर है। बी ऑप्शन आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कालक्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पहला संविधान सभा की पहली बैठक, फिर माउंटबेटन योजना, देन उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, देन प्रारूप समिति का गठन। इसे आप सर्वप्रथम क्या हुआ? संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है, 1 हो जाएगा 1। उसके पश्चात होगा उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत होना, ठीक है, ये हो जाएगा 2।
और 1-3, ठीक है, 1-3, और उसके बाद आएगा माउंटबेटन योजना, ये हो जाएगा 2, और उसके बाद प्रारूप समिति का गठन, ये हो जाएगा 4। तो इस तरह आपका जो आंसर होगा 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 3, 2, 4। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन फिर से देखिए, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुस्लिम लीग। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ऑप्शन ए संवैधानिक सभा द्वारा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को, बी है 11 फरवरी 1948 को, सी है 26 नवंबर 1949 को, डी है उपर्युक्त में से किसी तिथि को नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल से, ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी पंजाब से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन देखें, वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन बी मुंबई प्रेसिडेंसी से। कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया। ओपन कथनों में कौन सा सही है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसमें देखिए 1 और 2 दोनों सही हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद ने, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया
में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है? ये कथन है ऑप्शन ए मॉरिस जोन्स का, ऑप्शन बी हार्डग्रेव जूनियर का, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर नोविच का, ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए अगेन क्वेश्चन रिपीट करते, क्वेश्चन समझ लीजिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी CR एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी है लॉर्ड माउंटबेटन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्टिन। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट? भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये सत्ता की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाता है, सही है। ये सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन उपलब्ध कराता है, ये भी सही है। और ये समाज के कमजोर वर्गों को उनके उचित हक दिलाने की शक्ति प्रदान करता है, ये भी सही है। इस तरह से उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, 4 देखिए उपर्युक्त सभी सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से यह संविधान निर्माण में भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान थे? ऑप्शन ए बहुसंख्यक शासन तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार, सर्वसम्मति तथा समायोजन, सी है सामाजिक क्रांति तथा राजनीतिक स्वतंत्रता, डी है असीमित परिसंघीय की संरक्षण। अगेन क्वेश्चन फिर से रिपीट करते, क्वेश्चन देख ले। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संविधान निर्माण में भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वसम्मति तथा समायोजन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, बी आपका आंसर होगा सर्वसम्मति तथा समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण और ऑप्शन सी है संविधान की सर्वोच्चता, डी है संविधान के निर्वाचन में न्यायपालिका का प्राधिकार। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अगेन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा दोहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए मूल अधिकार, ऑप्शन बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी परिसंघवाद, ऑप्शन डी संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति। अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की आधारभूत विशेषता नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने की संसद की निर्विवाद शक्ति। क्या सही होगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल द्वारा कराई जाए प्रैक्टिस सीरीज पसंद आती है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें, आपकी कोई भी प्रैक्टिस सीरीज मिस ना हो।
और आगे भी आप लोग इसे शेयर करते रहें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।